गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अब आप सोचोगे कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, पर ये एक्चुअली आर्यन का नया घर है। अगर आपने इसका ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि ये सेम सोसाइटी के अगले बिल्डिंग में उसने थोड़ी बहुत शिफ्टिंग किया है। अभी तक पूरी शिफ्टिंग ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई है बॉक्सेस में, अभी तक बहुत सारा इक्विपमेंट सामान है। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ टेबल, एक बेड और उसका जो वार्डरोब था वो आ गया है। बट इस रूम के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो है ये विंडो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल सनलाइट आ रही है फाइनली, इसीलिए ओवरऑल एक बहुत फ्रेश टाइप ऑफ वाइब आ रहा है। आर्यन, 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 वेक अप। बट मेन थिंग बिफोर आई फॉरगेट, मुझे वापस घर ये लेके जाना है विदाउट फेल। कल रात को भी मेरे पापा का फोन आया था। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। बचपन में मैं और मेरे पापा द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सबसे बड़े फैंस थे, और मेरे पास लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों किताब है क्योंकि मैं बचपन में बहुत बुक्स पढ़ता था। और ये जो किताब है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 1, ये आर्यन के घर पे आई थिंक पिछले 2-3 सालों से है। और मेरे पापा को फाइनली ये पूरी ट्रायोलॉजी अच्छे से शुरू से पढ़नी है, इसीलिए बिफोर आई फॉरगेट ये मुझे अपने बैग में रखना पड़ेगा। Let me sleep. गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। आर्यन, तेरे लिए कॉफ़ी बनाऊं? चाहिए? सूरज, सूरज, अच्छा जी, कुछ नहीं। पर सबसे ज़्यादा तो मैं इसके पुराने घर की बालकनी मिस करने वाला हूँ। आप लोगों को वो ओजी स्पॉट पता है जहाँ पर हम हमारा आधा व्लॉग बिताते थे, वो लेजेंडरी बालकनी। पर इस बालकनी का एक एडवांटेज है कि थोड़ा सा बेहतर व्यू मिलता है बिकॉज इट्स ऑन अ हायर फ्लोर। What shit, bro? I hope I Submit. pass this. First one, रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है क्या? I don't know. Sometimes चेक कर ले। 10 on 15. Yes. एस्टेड स्कॉलर। This time I didn't even copy, bro, because there was no need to copy. Such weird question. आर्यन, हाँ बोल। बाय एनी चांस साक- क्या तूने लेंसेज पहने हैं? नहीं ओके, अब प्रॉब्लम ये है। नहीं 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 है वो मेरा माइनस द वन इनसाइड दैट थिंग. नो 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 नो, दोनों अंदर थे। Okay, wait. आर यू श्योर? Yeah, this is yours. I remember giving you the case and you had a one right. I have to. ओके, आई ट्रस्ट यू। होपफुली एक बार हमारा We'll find out instantly ना. तेरा नंबर बहुत अलग है. काफी सिमिलर है। एक बार हम लोगों ने आई थिंक एक दूसरे के पहने थे और समझ में आ गया था। रिमेम्बर? आर्यन, जब तू तेरे वीडियोस में मीम्स डालता है, मीम्स दिमाग में पहले आते हैं या बाद में एडिटिंग करते हो? End. Sometimes, but like usually after the edit is done, then I sit for the meal. अनफॉर्चुनेटली कल रात को मैंने और आर्यन ने डिनर बहुत लेट और हैवी किया, जिसकी वजह से मुझे अभी सुबह कुछ भूख नहीं लगी है और मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 घंटों में भूख लगेगी। प्रॉब्लम यह है कि हमें कुछ देर बाद ट्रेन करने के लिए जाना है और मैंने कॉफ़ी गिरा दी। कहाँ गिरे? Oh shit, Sakit. I can't believe you dropped something, bro. बुरा लग रहा है। हाँ. ये पोछा। Hey यार. अरे प्रिंसिपल्स यार। अरे तो you do it. मैन हैज हिज प्रिंसिपल्स। Have your coffee and then. नहीं, बट इट स्टिल स्पिल ना थोड़ा थोड़ा, one ड्रॉप। Clean it after you're done, bro. Don't be so panicky. ओके, सो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि हमें कुछ देर बाद ट्रेन करने के लिए जाना है और ट्रेन करने से पहले आइडियली आई वुड लाइक टू ईट समथिंग, पर मुझे भूख नहीं लगी है और मुझे बेकार में फोर्स फीड नहीं करना है, इसीलिए हाई चांसेस है कि आज मैं एक फास्टेड वर्कआउट लगाऊंगा। तो मैंने अभी अपना प्रोग्राम चेक किया एंड ऑन सेकंड थॉट्स मुझे कुछ खाना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं टोस्ट लिया बिकॉज इतनी भूख नहीं लगी है एज आई मेंशन, बट 4 अंडे, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, और मैं खा रहा हूँ क्योंकि आज एक लोअर बॉडी सेशन है और लोअर बॉडी सेशन बहुत टैक्सिंग होता है, इसीलिए आई थिंक पर्सनली मुझे कुछ खाना चाहिए, वरना वीक और डिजीज महसूस होने लगता है। और कल ध्यान से
लकीली मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, बट मैंने अपने नी स्लीव्स भी कैरी किया है, वरना कुछ प्रॉब्लम आ जाता। आई वुडंट बी एबल टू स्क्वाट प्रॉपर्ली। सो जल्दी से ये खत्म करेंगे और जिम के लिए निकलेंगे। So funny. हम दोनों को जाना था -1 पे, पर हम ग्राउंड फ्लोर पे निकल गए और एक आंटी ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के अंदर आई। हम लिफ्ट से बाहर निकले और वो आंटी -1 पे गई। सो अनफॉर्चुनेटली जिस दिन आर्यन मेरे साथ ट्रेन करने वाला है फॉर वंस, मेरा लोअर बॉडी है, इसीलिए हम साथ में एग्जैक्टली ट्रेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर ये अपर बॉडी करेगा। कल मैंने पुश किया। या और मैं अनीश के लिए नीचे रुका हूँ क्योंकि या अनीश इज हियर बिकॉज पार्किंग कहाँ करना है वो हमें नहीं पता है। लास्ट टाइम मैंने जहाँ पर पार्क किया था वहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी है, सो अनीश हमें बताएगा पार्किंग कहाँ पर करना है। Hey, what's up, man? What's up, buddy? Behind that bike. Yeah, straight behind the bike. लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर स्कोर किया था, आई रिमेम्बर मैंने और अनीश ने ये बार और ये जे हुक्स यहाँ पर अटैच किए थे, एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक बिकॉज बार को अनरैप करते वक्त हमारा जो नाक था वो इस मेटालिक स्ट्रिप की बहुत ही ज्यादा पास था। दैट्स व्हाई इट वाज थोड़ा ऑकवर्ड। You could see your own reflection. Yeah, it was very awkward. इसीलिए अब स्टार्टिंग में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने जे हुक्स किस हाइट पे लगाए थे, तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करने के बाद हम आज का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। Lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. I want you to keep this cue in mind when you're going down. Balance is over mid-foot. Full time. Yeah. The middle of the foot. It's Yeah. never towards the toes. It's never towards the heels. Middle of the foot. Perfect. Lower it down, all the way down. Okay? Middle of the foot. So अनीश ने अभी मुझे बोला कि I have a tendency to slightly do this जब मैं स्क्वाट करता हूँ, तो उसने बोला कि मिड फुट के ऊपर मुझे अपना सारा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। एनी अदर क्यूज? No, pretty much that. Middle of the foot throughout the movement. जब नीचे जा रहे हो तो make sure you're not doing this. Make sure थोड़ा भी आगे जा रहा है. ठीक है. Not on the toes, not on the heels. Middle of the foot. Okay. Let's go. So आज का 3x2 हम लास्ट टाइम की तरह एक और बार 120 kg के साथ करने वाले हैं, बट दिस टाइम हम बेल्टलेस जाएंगे। अनीश ने अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं है। The people. Wait for it. Be comfortable. Let's go. Easy, easy. Excellent. My God. Felt a grip? Yeah. Are you serious? Yeah. First calm down. Chill. Let's calm down. Wait. How bad? Oh shit, bro. Wait. Let's wait. Let's calm down. Breathe. Let's calm down. It's bad. ओके,
अब आप लोगों को पूरी कहानी बतानी है और मेरे साथ क्या हुआ वो सब एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो उस इंसिडेंट को लेके अभी 2-3 दिन हो गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर आपको याद है 2 व्लॉग्स पहले जब मैंने अपने प्रोग्राम का पहला दिन अटेम्प्ट किया था, उस दिन के व्लॉग के एंड में मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे अपने क्वाड में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है और वही सेम डिस्कम्फर्ट की वजह से मुझे ये छोटी सी इंजरी हुई। अब स्क्वाट आपने देखा बहुत ईजिली मूव हुआ। मैंने कितना 120 kgs अटेम्प्ट किया, इट मूव वेरी वेल दोनों रेप्स में। पर आज पूरे दिन मुझे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। इवन वार्म अप्स करते वक्त मुझे वहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसे इंजरी टाइप का कुछ फील हो रहा था, बट वो मेरे स्क्वाड को डायरेक्टली इतना अफेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए आई जस्ट वेंट विद इट। कोच ने भी बोला, आर्यन ने भी बोला, अनीश ने भी बोला, जस्ट गो विद इट, योर फीलिंग फाइन, योर लुकिंग फाइन। बट स्क्वाड के नीचे पोजीशन पे दूसरे रेप पे पुश करते वक्त मुझे एक ऐसे महसूस हुआ मेरे कोड के अंदर एंड आई टोर माई हिप फ्लेक्सर। इंस्टेंटली मैं ज़मीन पे गिर गया। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन और मैंने अपने कोच को बुलाया। कोच ने पूरी सिचुएशन एनालाइज की, देखा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी, विच इज़ वाई उन्होंने बोला आइसिंग मत कर, लेट योर बॉडी डू इट्स ओन थिंग। और लकीली फिंगर्स क्रॉस्ड ये एक टेंडन, लिगामेंट या टिश्यू की इंजरी या टेयर नहीं है। अगर वो होती तो मे बी 3-4 हफ्ते के लिए मैं चल भी नहीं पाता। आज भी मुझे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वर्कआउट के बाद भी आर्यन ने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे घर लेके आया। पर ये इंजरी क्यों हुई? इट वॉज बिकॉज मेरे हिप फ्लेक्सर्स बहुत पहले से वीक है। मैंने हिप फ्लेक्सर्स को कभी डायरेक्टली स्ट्रेंथन नहीं किया है। अगर आपको याद है, मेरी इंग्लिश चैनल व्यूअर्स को ये बात पता होगी, 2 साल पहले मेरा एडक्टर इंजर हुआ था, राइट? सो वो भी हिप फ्लेक्सर वीकनेस की वजह से था। फिजियो ने मुझे यही सेम चीज़ कही थी और अभी 1 हफ्ते के बाद जब मैं ठीक से चल पाऊँगा तब मुझे अपने हिप फ्लेक्सर्स को सीरियसली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए मुझे बस रिकवर होना है। और इस बार की इंजरी के वक्त मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, लाइक आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ये पता है कि लाइफ में ट्रेनिंग और जिम के अलावा और बाकी की बहुत सारी चीज़ है। अब मैं इस टाइम को जापानीज़ करने में बिताऊँगा या मे बी और कुछ करूँगा, कुछ नया स्किल सीखूँगा, बट इट्स ओके, इसे रेस्ट देनी पड़ेगी एंड इट विल ऑल बी फाइन। ऑइंटमेंट्स की बात की तो मुझे कोच ने बोला है कि मूव का स्प्रे या कुछ अप्लाई करना है, वॉलिनी इस टाइप का कुछ, और मेरे पैर को एक अच्छी एनवायरनमेंट देनी है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। इट इज़ नथिंग सीरियस। मैं नहीं चाहता आप लोग बेकार में वरीड हो। मैं तो खुश हूँ कि ज़्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इट बी फाइन। अगले 3-4 हफ्तों में मैं वापस स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स कर पाऊँगा। और मेरे दिमाग में अभी एक और चीज़ आई, क्योंकि मुझे ग्राउंड को पुश करना नहीं आ रहा, मैं टेक्निकली बेंच भी नहीं कर सकता बिकॉज बेंच में बहुत लेग ड्राइव होती है। इसीलिए अभी के लिए थोड़ा बहुत अपर बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा और लोअर बॉडी को कंप्लीट रेस्ट और रिकवरी देनी पड़ेगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैं धीरे धीरे चल के घर जाऊंगा।